एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आपने भी ये टर्म म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुनी होगी। जानना चाहते होंगे ना कि क्या फायदे हैं एसटीपी के और किन सिचुएशंस में एसटीपी का यूज किया जा सकता है। तो बने रहिए अगले 5 से 7 मिनट मेरे साथ ये जानने के लिए कि एसटीपी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किन सिचुएशंस में एसटीपी का यूज किया जा सकता है। आज के समय में हर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने फ्यूचर गोल्स को सिक्योर करने के लिए, और म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं अवेलेबल है जो गोल प्लानिंग में मदद कर सके। और वहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को और फ्लेक्सिबल और आसान बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स कई तरह के सिस्टमैटिक प्लान्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कि एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एसटीपी के बारे में बात करने वाले हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक तरह का प्लान होता है जिसमें क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया जा सकता है। एसटीपी या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, डेट फंड्स हो या फिर हाइब्रिड फंड्स हो। लेकिन आप एसटीपी के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में विद इन द सेम एएमसी ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी किसी स्कीम के साथ में है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ौदा एएमसी के किसी स्कीम में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑल्सो एसटीपी फैसिलिटी को ऑप्ट करने के लिए इन्वेस्टर को एक सोर्स फंड और एक टारगेट फंड स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। एसटीपी को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सोर्स फंड और टारगेट फंड क्या होते हैं। आइए देखते हैं। अगर सोर्स फंड की बात करें तो सोर्स फंड उस फंड को कहा जाता है जहां से मनी ट्रांसफर हो रही है दूसरे फंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसटीपी इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड में करते हो तो इस केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका सोर्स फंड रहेगा। और वहीं अगर बात करें टारगेट फंड की तो टारगेट फंड उस फंड को कहा जाता है जिसमें अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और फंड से। अगर हम अबव एग्जांपल से ही समझें तो डेट फंड टारगेट फंड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसमें सोर्स फंड से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। आइए एसटीपी को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। सपोज कीजिए किसी इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के किसी इक्विटी फंड में की है अपने किसी 10 ईयर के गोल के लिए, लेट्स से फॉर द फीस ऑफ चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। तो वहीं ताकि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहे और रिटर्न्स भी बुक किए जाएं, तो इसलिए मे भी 8 से 9 साल के करीब पहुंचने पर क्लाइंट को एसटीपी सजेस्ट की जा सकती है, जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा करके रिस्की फंड यानी कि इक्विटी में से मोर स्टेबल फंड्स लाइक किसी अच्छे डेट फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे अब मार्केट की वॉलेटिलिटी के रिस्क को कम कर सकते हैं, जो कि शायद इन्वेस्टर के गोल के करीब पहुंचने के आसपास आ जाए। अब समझ ही गए होंगे कि एसटीपी क्या है और ये किन पैरामीटर्स पर फंक्शन करती है। एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर होने का सबसे चैलेंजिंग टास्क यही होता है कि अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना और रिव्यूज देते रहना ताकि वो सही समय पर एक्शन ले पाए। इससे क्लाइंट की रिस्क एपेटाइट को मेंटेन किया जा सकता है एंड ओवर द टाइम पीरियड अच्छे रिटर्न्स गेन करने में भी मदद कर सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि एसटीपी से आपके क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्केट्स में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन एसटीपी का फायदा उठाकर इन्वेस्टर्स अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फॉर इंस्टेंस, आपका क्लाइंट एक बड़ा अमाउंट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, लेकिन उस टाइम पर मार्केट में काफी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो इस केस में सीधा इक्विटी फंड में मनी पार्क ना करके किसी स्टेबल डेट फंड में की जाए तो वो एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। फिर ओवर द पीरियड आप इन्वेस्टेड मनी को डेट फंड से टारगेट फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दी एसटीपी। इससे इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल रिस्क भी कम हो जाता है और स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। फ्रीक्वेंसी। एसटीपी फैसिलिटी में भी इन्वेस्टर डिफरेंट ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी चूज कर सकता है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पर अपनी रिक्वायरमेंट्स और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। पोटेंशियल हायर रिटर्न्स। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि क्रैश के टाइम पर या फिर पीक मार्केट्स में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट एसटीपी के जरिए काफी अच्छे से प्लान की जा सकती है।
एंड फाइनली इसकी हेल्प से इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं ओवर द लॉन्ग रन। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टर अपनी एसआईपी या फिर एसटीपी को कुछ समय के लिए रन करता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। डाउन मार्केट में वो ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे सेम अमाउंट से, और वहीं हाई मार्केट में वो कम यूनिट्स ले पाएंगे। इससे ओवरऑल कॉस्ट उनकी एवरेज आउट हो जाएगी। इससे उनकी इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और ओवर द लॉन्ग रन वो अच्छे रिटर्न्स भी बना पाएंगे। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। यस, क्योंकि एसटीपी के जरिए इन्वेस्टर की एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये इन्वेस्टर के एसेट एलोकेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टर 70:30 का रेशियो रखना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट की तरफ, तो अगर ये टारगेट एलोकेशन चेंज हो जाते हैं मार्केट मूवमेंट्स की वजह से, तो एसटीपी का उपयोग करके रिक्वायर्ड एसेट्स में चेंजेस या फिर स्विच किया जा सकता है। स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक एडवांटेज एसटीपी का ये भी है कि इसे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर को अगर इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है और वो अब अपने गोल को अचीव करने के भी करीब आ गए हैं, तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट को स्टेबल रखने के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का यूज किया जा सकता है और वो मनी को डेट फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। टैक्सेबिलिटी। अगर म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सिर्फ गेन पोर्शन पर ही एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सोर्स फंड इक्विटी फंड है तो उसमें इक्विटी ओरिएंटेड वाला टैक्स एप्लीकेबल होगा। जब आपका सोर्स फंड डेट फंड है तो उस पर एप्लीकेबल होने वाला टैक्स नॉन इक्विटी ओरिएंटेड का रहेगा। टैक्सेशन पर्पस के लिए एसटीपी वाले हर ट्रांसफर को एक रिडम्पशन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखिए कि जब रिडम्पशन करते हैं सोर्स फंड से तो उस पर एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है इन केस एग्जिट लोड वाला टर्म रीच नहीं हुआ तो आइए अब जो हमने एसटीपी के बारे में अच्छे समझ ही लिया है तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हाउ डज एसटीपी वर्क। तो मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर को आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड जो कि एक इक्विटी फंड है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 12 लाख रुपए और वहीं मान लीजिए कि मार्केट काफी वॉलेटाइल चल रही है। सो इन दैट केस उस इन्वेस्टर को सजेस्ट किया जा सकता है कि वो किसी डेट फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का यूज करके ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर लें। सो इन दैट केस मान लीजिए कि हम सोर्स फंड में आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड को रखेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड में इन्वेस्टर अपनी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा और मंथली फ्रीक्वेंसी पर 1 लाख रुपए हर महीने आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड से आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यही है एसटीपी का ट्रांसफर का प्रोसेस। तो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था एसटीपी के बारे में। तो अब जब आप अच्छे से एसटीपी के बारे में समझ ही गए हैं तो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिक्वायर्ड कंडीशंस में उन्हें एसटीपी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। जेड फंड्स टाइम टू टाइम बहुत से यूनिक प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर लाता रहता है लाइक डिजिटल गोल्ड, डेली एसआईपी, डेली इंटरेस्ट अकाउंट और फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन। इसके अलावा अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं जिसमें हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब भी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर। इसके अलावा आप हमारी जेड फंड्स की एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.